श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। रामायण के अरण्यकांड के 50वें सर्ग में जटायु रावण को फिर समझाते हैं। क्षिप्रम विसृज वैदेही मा त्वा घोरेण चक्षुषा दहेत दहन भूतेन वृत्तम इंद्रास निर्यथा। हे रावण, तुम शीघ्र वैदेही को छोड़ दो और अग्नि के समान दहन भूतेन अग्नि के समान घोरेण चक्षुषा भयंकर नेत्रों के द्वारा कहीं तुम जला न दिए जाओ। माँ त्वाम दहेत, श्री राम के नेत्र जो हैं वो अग्नि के समान भयंकर है, कहीं उनके द्वारा तुम जला न दिए जाओ, जैसे इंद्र के वज्र के द्वारा वृत्तासुर को नष्ट कर दिया गया था। सर्पमाशी विषमबद्धा वस्त्रांते नाव बुद्धि से। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम कपड़े के छोर में विषधर सर्प को बांध कर ले जा रहे हो। सीता को का हरण वैसे ही है जैसे कपड़े के छोर में विषधर सर्प को बांध के ले जाना। जरा भी अगर असावधानी हुई तो जीवन से हाथ धो बैठोगे। तो सीता को ले जाने का मतलब है तुम अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। अथवा ग्रीवायाम प्रतिमुक्तम च कालपासम नपस्यसि, अपने गर्दन में कालपास को लपेट करके नपस्यसि, नहीं देख रहे हो। सभारः सौम्य भर्तव्यो यो नरम नावसादे, उसको भय दिखाते हैं। भले धर्म और सत्य की दुहाई दी, हो सकता है इसके अंदर लज्जा आ जाए। फिर उसके बाद उसको भय दिखा रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर डर आ जाए और इस नीच कर्म से निवृत्त हो जाए या अपहरण न करे। फिर उसको तर्क युक्त बात से समझाते हैं, तर्क से समझाते हैं कि सभारः सौम्य, हे सौम्य, मनुष्य को वही भार उठाना चाहिए यो नरम नावसादे, जिससे उसको कष्ट न हो। अर्थात अपनी सामर्थ्य से ऊपर भार नहीं उठाना चाहिए। और तदन्नम अपि भोक्तव्यम जीरते यदनामयम, वही अन्न खाना चाहिए जो कुशलता से शीघ्रता से पच जाए, बिना किसी पीड़ा के पच जाए। इस सीता का हरण करना तुम्हारे लिए तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर है। इस कर्म को तुम पचा नहीं सकोगे। यत् कृत्वा, फिर उसके बाद धर्म और यश की दुहाई देते हैं। यत् कृत्वा न भवे धर्मो न कीर्तिर न यशो ध्रुवम, जिसको करके न तो धर्म होगा और न तो कीर्ति होगी, न तो स्थायी आपका यश फैलेगा। शरीरस्य भवेत् खेद, और शरीरांत हो जाएगा, शरीर को कष्ट होगा। कष्ट कर्म समाचरित, कौन ऐसा होगा जो उस कर्म को करना चाहेगा। अर्थात कोई बुद्धिमान ऐसा कर्म नहीं करना चाहेगा जिससे मिले कुछ न और शरीर का अंत हो जाए। फिर जब इतने पर भी रावण को कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं बोला हो, तब आगे जटायु कहते हैं 60 वर्ष सहस्राणी, अपनी उम्र बताते हैं। जातस्य मम रावण, हे रावण, पितृपैत्रामहम राज्यम यथावद अनुतिष्ठता, ये इस पैतृक राज्य को भोगते हुए, इस पैतृक राज्य का पालन करते हुए मुझे 60 वर्ष व्यतीत हो गए। अर्थात मेरी उम्र 60 वर्ष की हो गई है। वृद्धो हम, मैं वृद्ध हूं। तुम युवा धन्वी, और तुम युवा हो। धन्वी धनुर्धर हो। सरथः, तुम्हारे पास रथ है। कवची, कवच भी है। और सरी, बाण है। न चापि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि, लेकिन मेरे रहते हुए सरलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक वैदेही को नहीं ले जा सकते हो। मेरे जीते जी नहीं ले जा पाओगे। अब उन्होंने जब देखा, जटायु ने, कि रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, न धर्म का प्रभाव पड़ रहा है, न सत्य का प्रभाव पड़ रहा है, न तो उसे अपने जीवन का मोह दिखाई पड़ रहा है, न तो उसे अपने यश का
यश की कोई चिंता है, तब उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारना शुरू किया कि अगर तुम कुछ नहीं मानते तो तुम मेरे रहते वैदेही को नहीं ले जा सकते। वस्तुतः जो अहंकारी व्यक्ति होता है वह किसी की सुनता नहीं, वह अपने अहंकार में इतना अंधा होता है कि वह सत्य की, धर्म की, यश की, किसी भी बात की चिंता नहीं करता है। न शक्तस्त्वं बलाद्धा वैदेहीं पश्यतः, मेरे देखते, मेरी आंखों के सामने तुम बलपूर्वक वैदेही को नहीं ले जा सकते। हेतुभिर न्याय संयुक्त ही ब्रुवाम वेद श्रुति में, जैसे हेतुओं से सिद्ध जो न्याय होता है, उस न्याय से युक्त वैदिक वाक्यों को, वैदिक श्रुति को झूठा नहीं सिद्ध किया जा सकता है कुतर्कों के द्वारा, वैसे मेरे देखते, मेरे जीते जी मेरे आंखों के सामने तुम वैदेही को नहीं ले जा सकते हो। युद्धस्व, फिर अब सीधा कह दिया, युद्धस्व यदि शूरोस, यदि वीर हो तो युद्ध करो। मुहूर्तम तिष्ठ रावण, हे रावण क्षण भर रुको, और अपने को वीर समझते हो तो युद्ध करो। सैष्य से हतो भूमो यथा पूर्वम खरस्तथा, जैसे खर मारा गया जनस्थान में, राम के द्वारा खर मारा गया, ऐसे मेरे द्वारा मारे जा करके तुम भूमि पर अभी सो जाओगे। अस्कृत संयुगे ये न निहता दैत्य दानवाह, जिस राम के द्वारा अनेक बार दैत्य और दानव युद्ध में मारे गए हैं। न चिरात चीरवासास्तम रामो युद्ध वधिष्यसि, वही राम, वही चीरवासा राम अर्थात चीर वस्त्र पहनने वाले राम युद्धि त्वाम वधिष्यति, युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे, और न चिरात, शीघ्र ही वध करेंगे। किम नु सत्यम मया कर तुम, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। गतो दूरम नृपात्मजौ, वे दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण दूर चले गए हैं। क्षिप्रम तुम नस्य से नीच, हे नीच, अगर मैं उनको बुलाने जाऊं तो तयोर भी, तो उनसे डर करके तुम शीघ्र ही भाग जाओगे। न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं मे जीव मानस्य नईस्य शुभाम इमाम, इन शुभाम, इन सीता को मेरे जीते जी तुम नहीं ले जा सकोगे। सीताम कमल पत्राक्षम, कमल नेत्री सीता को, रामस्य महिषीम प्रियाम, जो राम की प्रिय पत्नी हैं, उनको तुम मेरे जीते जी नहीं ले जा सकोगे। अवश्यम तो मया कार्यम प्रियम तस्य महात्मनः, मेरे द्वारा अवश्य ही जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च, मेरे द्वारा अवश्य ही अपना जीवन दे करके उन महात्मा दशरथ और राम का प्रिय करना चाहिए। जीवन दे करके भी मैं उनका प्रिय करूंगा, अर्थात उनका अहित नहीं होने दूंगा, मैं सीता को नहीं ले जाने दूंगा। तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तम पश्य राम, हे दशग्रीव रावण रुको रुको, मुहूर्तम पश्य, क्षण भर रुको, देखो। वृंतादेव फलम त्वाम तो पातेयम रथोत्तमात्, मैं इस रथ से, इस उत्तम रथ से तुमको उसी प्रकार अभी गिराता हूं जैसे पेड़ में लगा हुआ फल पेड़ से गिर जाता है, वैसे ही तुम इस उत्तम रथ से गिरोगे। युद्धातिथ्यम प्रदास्यामि यथा प्राणम निशाचर, हे राक्षस, मैं तुमको अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार युद्धातिथ्य प्रदान करूंगा, अर्थात युद्ध में तुम्हारा सामना करूंगा, मैं तुमको ऐसे जाने नहीं दूंगा।